स्वयं ही भूमंडल हूं मैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं इस संसार में जो इसमें ना लिखा हुआ हो। बीजेपी अगर ना होती तो सनातन तो कुछ दिनों में खत्म ही हो जाता। आस्था के रंग अनादि टीवी के संग। अनादि टीवी की मौजूदगी इस वक्त महाकुंभ नगर में है और यहाँ पर हम विविध प्रकार के लोगों से न सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं बल्कि उनके मन के क्या कुछ भाव हैं, उनकी क्या कुछ बातें हैं, वो भी अपने तमाम दर्शकों तक लगातार पहुँचा रहे हैं। ऐसे ही आज महाकुंभ नगर में हमारी मुलाकात होती है परम गुरु नाम के शख्स से। इनके हाथों में गीता है और इनका दावा है कि यह गीता इन्होंने स्वयं लिखी है। बात करेंगे इनसे, समझेंगे कि किन दशाओं में इन्होंने इस गीता को लिखा है। स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सबसे पहले समझना चाहेंगे आपका परिचय, क्या कुछ आपका नाम है और कैसे ये परम गुरु बनने का सफ़र आपका शुरू हुआ? देखिए, मेरे जीवन में मैंने करीबन 4.5 साल जेल में गुजारे हैं। और जेल मेरे को क्यों हुई, क्योंकि मैं एक व्यापारी था, बिजनेसमैन था आज से 8 साल पहले। और 8 साल पहले ऐसे हज़ारों करोड़ का बिज़नेस किया, रोज़ का 200-300 करोड़ रुपए का बिज़नेस था। तो किसी ने ऐसी FIR करके पॉलिटिक्स से और मेरे को जेल में डाल दिया। तो मैं 4.5 साल जब जेल में रहा, शुरुआत के 6 महीने तो ऐसे सोच रहा था कि जल्दी निकले, व्यापार में घाटा लग रहा है, ये करना है वो करना है। 6 महीने करने के बाद में फिर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं चली कि मैं निकल पाऊँ। सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन मैं नहीं निकल पाया। फिर एक दिन अमावस की रात थी, बिजली गई हुई थी, जेल में 8x8 के कमरे में मैं सो रहा था। तो मैं ऐसे सोचने लगा मैं जेल में क्यों आया। फिर मेरे मन में विचार आया कि कंपनी की तो आया। फिर मैंने कहा अगर मैं जन्म लेकर ना आता तो मैं कंपनी क्यों करता। तो कंपनी करना मेरी मर्जी थोड़ी है, ये तो परमात्मा की मर्जी थी। और परमात्मा की मर्जी में मेरे को जेल क्यों है। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि ये 8x8 का कमरा है, ये आसमान में लटक रहा है, एक पिंजरा है। और मैं कौन हूँ, मैं जन्म से पहले कहाँ था और मृत्यु के बाद कहाँ चला जाऊँगा। ऐसे सवाल जब मेरे आए विचारों में, तो मैं सत्य की खोज करने के लिए छोटी अर्थ श्लोक की भगवत गीता को 500 बार पढ़ा। दिन में 5-6 बार पढ़ देता था अर्थ श्लोक। कुछ समझ में ना आए, क्या है अंतःकरण, क्या है इच्छा रहित, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान सब पढ़े, बौद्धिस्ट धर्म के, महावीर के जितने भी होते हैं, नानक जी, कबीर जी, जितना भी है वो मैंने पढ़ा। तो मैं फिर रोने ही लग गया एक दिन कि हे भगवान, मुझे सत्य की खोज करवाओ कि इस संसार किसने बनाया और ये अपने आप सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, मनुष्य की सांसें चल रही है, कौन चला रहा है। मनुष्य नींद में चला जाता है फिर भी धड़कन धड़क रही है। ये बड़े रहस्य थे। तो ये चीज़ें मैं जब गया सुनने में, उस दिन मैं 18 घंटे से आया और फिर मैंने भगवत गीता को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं पूर्ण हो गया। और देखिए, जब हम अपना नाम है इसको हटा देते हैं, इस शरीर को हटा देते हैं, ये विचार है इनको भी हटा देते हैं, और जब शून्य समाधि में चले जाते हैं तो वहाँ पर इतना आनंद है, सच्चित आनंद है, वो सच्चिदानंद घन है। तो उसके अंदर मैं जब रहा आनंद में 18 घंटे, तो बोध हुआ कि जो अंदर शून्य है मेरे, वो शून्य तो यहाँ बाहर भी है और वो शून्य संपूर्ण ब्रह्मांड में, चांद में, तारे में। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चंद्रमा, तारा और ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि में मैं प्रकाश हूँ। अभी यहाँ कुंभ में इसलिए आया हूँ कि मैं सत्य का ज्ञान दे पाऊँ और ये बता पाऊँ कि आप है ना, शरीर है, ये शरीर कभी पाप नहीं करता, मन करता है पाप। तो यहाँ पर जितने श्रद्धालु आए हुए हैं वो आपके माध्यम से सुन रहे हैं। तो इस बार यहाँ इस महाकुंभ में शरीर के साथ साथ में अपना मन को भी धोकर जाना। और इस बार शरीर मरे, उसके साथ में अगर मन मर गया, इच्छा मर गई, वासनाएं मर गई, तो हम शून्य में, यानी बूंद गिरेगी सागर में और खुद सागर हो जाएगी और हम अनंत कोटि में, शून्य में, ब्रह्मांड में हो जाएंगे। कृष्ण वही है, वही मैं हूँ। जो शून्य कृष्ण में धारा थी वही मेरे में है। आज मेरा ये नाम, शरीर कुछ नहीं है। और वैसे लोग नाम से पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है, तो परम, मैं अपने आप को परम बोलता हूँ, परम। आपने एक बात कही कि आप महाकुंभ नगर में आए हैं ताकि लोगों को ज्ञान दे सकें। सनातन धर्म में ज्ञान देने की जब भी बात आती है तो उसके लिए गुरु परम आवश्यक होता है। गुरु कौन थे आपके, दीक्षा कैसे ली, कैसे ये आपका चोला बना? वो तो कोई व्यक्ति होता है, उसको भक्ति करनी है, उसको गुरु की जरूरत है ना। जब तो मैं शून्य ही हो गया, जब मैं रहा ही नहीं, जब शून्य हो गया, शून्य में तो परमात्मा ही गुरु है और मैं ही परमात्मा हूँ। आप स्वयं शून्य हैं, मतलब आप स्वयं शंभू हैं। मैं स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब स्वयंभू, यानी स्वयं ही भूमंडल हूँ मैं।
यानी आप इस शरीर को, नाम को मत सोचो, ये नाम हटा दो, शरीर हटा दो, मन हटा दो, इसके अंदर एक सन्नाटा है, शांति है, वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, वो चंद्रमा, सूर्य, प्रकाश, अनंत कोटि, वो मैं हूँ, ना कि ये हूँ। मैं उसमें प्रवेश कर गया हूँ। कभी कभी आता हूँ चेतन में यहाँ, नहीं तो मैं अपनी शून्य अवस्था में रहता हूँ। और वही शंभु, स्वयं भू का मतलब है खुद स्वयं ही भूमंडल हूँ। और वही कृष्ण है, वही उसको राम कहो, उसको चाहे आप परम कहो, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, वो आपकी मर्जी है। भगवान विषय गीता का है। जब गीता पर हम आते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। अगर उनके बाल्यकाल में जाएं, भगवान श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड था। जब उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तमाम देवी देवताएं उन्हीं में समाहित हैं। आप कह रहे हैं आप स्वयं में शून्य हैं। तो अगर आप किस रूप में हैं? मैं निरंकार रूप में हूँ, शून्य रूप में हूँ। अगर आपको निरंकार क्या है? निरंकार जिसका कोई आकार नहीं होता। हमारा ये शरीर है, ये आकार है, इसको हम साकार रूप बोलते हैं। ये साकार है। और ये अब आप देखिए, ये अनंत कोटि आकाश है। और आप कहते हो कि अंदर ही दिखाया। अगर आप अंदर देखना चाहते हो तो ये ऊपर आसमान है ना, जितना खाली तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये खाली तो यहाँ पर भी है ना, अंदर भी होगा। ये देखो, ये चीज़ है, ये खाली जगह है, अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ की अंदर की जो खाली जगह है। ये अब इसको खोलेंगे तो ये यही है ना, हाथ हटा दो, ये तो यही है। तो शरीर के अंदर भी तो कुछ खाली जगह है। जो खाली है, स्पेस है, शून्य है, वो आत्मा है। और जो ये बाहर है, ये परम आत्मा है। तो जब आप इसके अंदर, बाहर और अंदर एक हो जाते हो, तो इसमें आप जब शून्य में चले जाओगे तो ये आपके अंदर का जो शून्य है और जो बाहर का शून्य, ये मिल जाता है। तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन है? 3 शक्तियाँ हैं। ब्रह्मा सर्जन करती है, और विष्णु बैलेंस रखती है, और शिव विनाश करती है। 3 शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं उनको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान आज उसको कहता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये 3 शक्तियों के बगैर ये संसार चल नहीं सकता। ये सारी चीज़ें इस भगवत गीता, ये गीता परम रहस्यम है। इसमें सारी चीज़ें लिख दी है कि आप शून्य कैसे होगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या है, मुक्ति क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, आप जन्म से पहले कहाँ थे, मृत्यु के बाद कहाँ चले। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं इस संसार में जो इसमें ना लिखा हुआ हो। और हाँ, मैं कृष्ण शून्य हो गया। आज तक देखिए, इस गीता के अंदर मैं तो एक श्लोक पर ज़्यादा चैलेंज करता हूँ, बाकी तो कोई भी श्लोक निकाल लो। आज तक जितने भी लोगों ने गीता की व्याख्या की है, उन्होंने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 को ऐसा बोला, अर्जुन को बोलते हैं कि कृष्ण ऐसा नहीं है, तू किसी समय में नहीं था, मैं नहीं था और राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे, तू, मैं और राजा लोग हमेशा रहेंगे, ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं बोला कृष्ण ने। मैं जेल में था, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। आज तो इस संस्कृत के श्लोक को आप डालो और इसको ट्रांसलेट करके देखो, तो जो ट्रांसलेट आज से 5 साल पहले लिखना शुरू किया बगैर मोबाइल के, वो शून्य ने मुझे बताया कि मैं, कृष्ण बोल रहा है कि मैं ये नहीं बोल रहा, लोग गलत बोल रहे हैं, इसको ठीक करो। इसमें ऐसा बोला है, किसी समय में मैं नहीं था, तू नहीं था और राजा लोग नहीं थे, तू, मैं, राजा लोग सब परम है। ये देखिए, सर्वे वयमत परम, ये इसकी किसी ने व्याख्या नहीं की है, ये संपूर्ण परम है, परमात्मा है। तो इसलिए मैं अपने आप को परम बोलता हूँ, मैं परम हूँ। परम का मतलब शून्य हूँ, और मुझ में ही ये सारी लहरें चल रही है। जैसे सागर में लहरें हैं, ऐसे ये लहरें उठी है। देखिए कि अब आप बोल रहे हैं कि नहीं थे और कभी नहीं थे, ना आगे होंगे, परम है, तो हम कौन है, हम बात कौन कर रहे हैं, हम लहरें हैं। ऐसा ये व्याख्या आपने प्रस्तुत की। क्या शिक्षा दीक्षा रही आपकी प्रारंभिक जीवन में, कैसे क्या कुछ रहा? माता पिता? देखिए, माता पिता, मैं बहुत गरीब फैमिली से था। मेरे घर में दो वक्त की रोटी का भी नहीं था। बचपन की अगर मैं बात करूं, किसान फैमिली से था, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। तो जितनी भगवान श्री कृष्ण जिस कॉलेज में गए थे उतना ही पढ़ा हूं, यानी बस संत ऋषियों से जितना बैठ के कभी बात कर ली, यानी 7-8 पढ़ा हुआ था। बाकी जेल में जाने के बाद में मैंने +2 की थी, और बहुत गरीब फैमिली से था। और इतनी गरीबी थी कि मैं कुछ करना चाहता था, मैं भागा जीवन में 15-20 साल, और फिर मैं एक बड़ा व्यापारी बना, और फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर सब कुछ लूट पिट गया। और उसको लूट पिटने के बाद में मैंने जो देखा कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद में भी हमें शांति नहीं मिलती, तो अब मुझे बड़ी शांति मिल गई है। अब मैं चाहे फुटपाथ पर भी सोऊं, पहले 24 घंटे में 15 घंटे तो हवाई जहाज़ों में और 5 स्टार में गुजर जाते थे, बाकी गाड़ी में गुजर जाते थे।
अब जब ऐसे नीचे चटाई लगाकर सोते हैं तो सत्य जो अभी मिला है, मैं तो ये बोलता हूँ जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे के सारे बिजनेस छोड़ के भक्ति में आ जाओ, आनंद आ जाएगा। कोई मैंने करके देखा है, अब मेरे से बड़ा तो तुम कभी जीवन में भी नहीं कर पाओगे, और मेरे को भी आनंद नहीं आया तो तुम्हें कहाँ आनंद आएगा। अडानी और अंबानी भी आ जाएं। आ जाओ, क्या ऐसे कितनी बार अंबानी और अडानी आए हैं और चले गए हैं, तो सबको आना चाहिए, सब परमात्मा की शरण में आ जाओ। अब देखो जितना बड़ा बिजनेसमैन है उसको उतनी बड़ी अशांति है, मैंने करके देखा है कि रातों को नींद नहीं आती। आज बिजनेसमैन है वो दारू पी के सोते हैं एक बोतल, उनको नींद नहीं आती, कल बिजनेस डाउन आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। शांति जो, जब सब कुछ भी जाए, जब मरेंगे तो हजारों करोड़ यहीं रह जाएंगे। पिछली बार मरे थे, हजारों करोड़ छूट गए, फिर जीरो से शुरू किया, कब तक करोगे? जन्म मरण की ये चक्कर चलता रहेगा। मैं सब बिजनेसमैन को बोलता हूँ कि सब छोड़ छाड़ के भक्ति करने लग जाओ, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ और मुक्त हो जाओ। कभी भी शांत नहीं हो जाओ, पूरी दुनिया का धन आपको दे देंगे, ढेर लग जाएगा, धन बाहर रह जाएगा, अशांति अंदर रहेगी। तो शांति अगर चाहिए तो धन में नहीं है, शांति हमारे भीतर शून्य में है, मौन में है। IIT बाबा एक चर्चित शख्सियत थे महाकुंभ नगर के, ऐसा तो नहीं उन्हीं से आकर्षित हुआ आप? ये गीता 5 साल, IIT बाबा का नाम कब सुना आपने? मेरी 2 साल से अभी वीडियो डल रही है, 20-20, 30-30 लाख पर लोग वीडियो देख रहे हैं। IIT बाबा को तो मैंने अभी देखा, लेकिन मैंने IIT बाबा के लिए भी बहुत सुंदर बोला है। क्यों बोला? कि जो IIT बाबा बता रहा है ना, शून्य स्वयंभू, वही तो मैं बता रहा हूँ। और मैं कौन सा अभी 4 दिन में बताने लगा हूँ, मैंने तो 5 साल तो गीता पर लगाए हैं। 5 साल पहले कहाँ थे IIT बाबा? वो तो 3 साल पहले घर से निकल के गए थे। मैं तो आज से 8 साल पहले लगा हुआ हूँ ये सत्य की बात बताने। IIT बाबा अच्छा है, मैं ऐसे नहीं बोलता कि IIT बाबा जैसे सारे संत हो जाए तो सनातन का रूप बदल जाएगा। बहुत मतलब बातें अच्छी हैं, बातें खाली बातें नहीं है, प्रैक्टिकल है। शून्य का मतलब ये बातें तो तोड़ देती है शून्य को, और मौन है वो जोड़ देता है। तो IIT बाबा अच्छा है, अगर मिलता तो मैं उसके साथ में बैठ के भी करता। तो वो मेरे हरियाणा से हैं, वो भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से, लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं हुआ। लेकिन कभी मिलेंगे तो उनसे, यानी 2 व्यक्ति जब एक ही विचार के मिलेंगे तो बहुत बढ़िया निकल के आएगा। सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्या मनुष्य का जो शरीर होता है, क्या वो इतना क्षमतावान है कि शून्य उसमें निहित हो सके? देखिए, ये जो शरीर है, शरीर में कुछ नहीं है, तो 5 तत्व का जोड़ है। ये मन है ना, अंदर मन, ये मन सुबह जिस पर क्रोध करता है, क्रोध कर दिया, शाम को उसी से प्रेम करेगा। सुबह जिसके लिए जान दे सकता है, शाम को उसी की जान ले लेगा। ये मन नहीं रुक रहा है, और मन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 2 ही चीज़ों से रुकेगा, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, सांसों पर ध्यान रखो। वैसे मेडिटेशन की बहुत सारी विधियां हैं। एक किताब है मेरी, सम साधना, यानी सम हो जाना। ये संसार झूठा है और जो आत्मा है वो सत्य है। अगर हमें ये समझ में आ गया, मुझे आ गया, जो मृत्यु मुझसे छीन लेगी लास्ट में, करोड़ों का जो भी बिजनेस मैं कर रहा था, ये छीन ही लेती। अगर मैं ना छोड़ के आता तो मृत्यु छुड़वा देती, उसको मैंने पहले ही छोड़ दिया है। असत्य को पहले ही छोड़ दिया। सत्य क्या है? मेरी आत्मा शून्य, मैंने उसको प्राप्त कर लिया है, अब मैं उसी में रहता हूँ। तो आप भी हो सकते हो। तो आप भगवत गीता भी पढ़े, गीता परम रहस्यम पढ़े। डब्बा वाली के अंदर अभी हमारा आश्रम बन रहा है, वहाँ गौ चिकित्सालय बना रहे हैं, अनाथ आश्रम बना रहे हैं, वृद्धा आश्रम बना रहे हैं, और गरीब बेटियों की शादी कर रहे हैं। और वहाँ पर मेडिटेशन, सत्संग का अभी भी सत्संग होते हैं 10-15 हज़ार लोगों के, और बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल विज्ञान के साथ में। और सत्संग होता है वो मैं बराबर में स्लाइड लगाता हूँ, गीता का ये श्लोक है उसको पिक्चर में दिखाता हूँ कि इस श्लोक का मतलब ये है, तो लोगों को समझ में आ रहा है। बुजुर्ग लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको भी समझ में आ रहा है। चमत्कार पर विश्वास करते हैं? चमत्कार की बात जब आती है, भगवान श्री कृष्ण के हमने बाल लीलाओं में देखा है, बड़े तमाम चमत्कार दिखाए हैं। आप भी चमत्कार दिखाते हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण का जैसे चमत्कार, वही चमत्कार उन्होंने दिखाया, अलौकिक शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया, कई राक्षसों का वध किया। क्या ऐसा कुछ आप भी नहीं, अभी भी बहुत विश्वास करते हैं आप चमत्कार? नहीं, चमत्कार नहीं, वो जीवन में जब परमात्मा आते हैं तो दुनिया के लिए एक चमत्कार बन जाता है। जो दुनिया है उनको वो कभी सोच भी नहीं सकती, वो ऐसे ऐसे कार्य करके जाते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7-8 में कहा है,
जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होगी तब तब मैं अपने निरंकार रूप से साकार रूप में प्रकट होऊंगा। यानी इस जो अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है इससे दिखने में आ जाऊंगा। क्यों? साधुओं भक्तों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए युग युग में मैं आता रहूँगा। तो आया हुआ ना मैं, शरीर नहीं। इसके अंदर जो है वो अभी वो जो बोल रहा है, ये शरीर माँ बाप से मिला है, ये आंखें माँ बाप से मिली है, ये गला है ये माँ बाप से मिला है, लेकिन इसके भीतर से बोल रहा है वो शून्य है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने तो तमाम लोगों का संहार किया था, आप किसका संहार करेंगे? देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण नानक कबीर, बाबा नानक कबीर जम्बेश्वर रूप में भी तो आए थे, नहीं आए थे? वही शून्य था ना उनके भीतर में भी। तो ज्ञान देने के लिए भी तो ज़रूरत पड़ती है। जब उनको ज़रूरत पड़ती है, अब 500 साल बाद में मेरे को ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ पर ऐसा कुछ करने के लिए आना है मेरे को, तो शून्य हूँ मैं, आ जाऊँगा। फिर मंदिर में जाना पड़ता है। तो मुक्ति के 3 मार्ग है, भगवत गीता में भी अध्याय 12 है, वो भक्ति के ऊपर बताया है कि आप भक्ति करके भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप मंदिर में जाओ और जहाँ पर जूते छोड़ के जाते हो वहाँ पर अपना अहंकार और वासना छोड़ के जाना और बैठ जाना मंदिर में जाकर और महसूस करना कि हे परमात्मा, जो तुमने मुझे दिया है वो मेरे सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, और तूने तो मुझे जीवन दिया है, मेरी कोई मर्जी थोड़ी थी जीवन की। मैं तो जीवन में पाया 2-5 साल का हो गया तब। तूने मुझे जीवन दिया, सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, विवेक बुद्धि दी, और देखिए मेरे को आंखें दी। लोग अंधे हैं, संसार को जन्म से ही नहीं देख पाते हैं, मेरे को आंखें दी है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को हाथ पैर दिए हैं, लोग लूले लंगड़े हैं, सारे दिन फुटपाथ पर रहते हैं, तो मैं कितना अच्छा हूँ हे प्रभु। ऐसे करके अपने आप को समर्पण करना तो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं मंदिर भी भक्ति के लिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।